सभी चाहते हैं कि परमात्मा मिल जाए, परमात्मा की कृपा बरस जाए। मंदिर जाते हैं, सब जगह जाते हैं, सारे काम करते हैं जिससे परमात्मा की कृपा बरसे और हमारे जीवन का जो तनाव है वो भी दूर हो जाए और हमारे जीवन में, हमारे शरीर में, हमारे जीवन में जितनी कमजोरियाँ वो भी चली जाएं और हम स्वस्थ भी हो जाएं। सब कुछ आप अच्छा ही अच्छा चाहते हो और परमात्मा की आप पूजा भी करने लगते हो, मंदिर भी जाते हो, सारे ही काम करते हो। लेकिन आपने कभी ध्यान नहीं दिया कि परमात्मा द्वारा दी गई एक बहुमूल्य चीज़ जो परमात्मा ने इसीलिए दी है कि जिसका आप ध्यान रखें। जैसे कोई माँ अपने बच्चे को दे दे किसी को कि अपना इसका ध्यान रखना जरा, और आप उसको ध्यान ना रखें, उस बच्चे को आप बिल्कुल केयर ही ना करें, तो माँ आपसे प्यार कैसे करेगी। इसी प्रकार से परमात्मा ने भी एक अपनी इतनी बहुमूल्य चीज़ आपको दी हुई है जिसकी केयर आपको करनी है। वो है कौन है ऐसा? वो है एनर्जी, जिसे हम ऊर्जा बोलते हैं, जिसके बारे में हम बात ही नहीं करते, जिसके बारे में हम कभी सोचते ही नहीं। अगर हमारे अंदर शरीर में कमजोरी है तो हम क्या करते हैं? हम चले जाते हैं मंदिरों में भागने लगते हैं कि कमजोरी दूर कर दे परमात्मा। या हमारे जीवन में कोई भी तनाव है तो भी हम परमात्मा को याद करने लगते हैं, हे परमात्मा हमारा तनाव दूर कर, हमें ये दे दे, हमें वो दे दे, परमात्मा शक्ति दे, परमात्मा ये दे वो दे। लेकिन सारी चीज़ों की जो जड़ है, जो मूल कारण है, वो आपकी ऊर्जा है। ऊर्जा का नाश होना, ऊर्जा का कम होना, तो आपकी प्रॉब्लम्स का बढ़ना होता है। मतलब ऊर्जा कम, प्रॉब्लम्स ज़्यादा हो जाएंगी, परेशानियाँ आपकी ज़्यादा बढ़ जाएंगी। समझ रहे हैं आप? तो आज ऊर्जा को कैसे बचाया जाए, इसी पे हम बात करेंगे। ऊर्जा आपको, हम सबको डेफिनेट रूप में मिलती है, एक निश्चित मात्रा में सभी को ऊर्जा मिलती है। संसार में सबको, जितने भी प्राणी हैं, सबको परमात्मा सुबह ऊर्जा से भर देता है आपको। लेकिन शाम आते आते कोई तो एनर्जेटिक फील करता है, कोई बहुत अच्छा फील करता है और कोई बिल्कुल थका हुआ फील करता है, स्ट्रेस में आ जाता है, नेगेटिविटी में आ जाता है। ऑफिस से आएगा चिड़चिड़ा सा, या अपने बच्चों पे गुस्सा उतारेगा, वाइफ पे उतारेगा, सब यही झगड़े बगड़े चलते रहते हैं। उसका सबसे बड़ा कारण ऊर्जा का कम हो जाना है। ऊर्जा तो है नहीं, और जब आपके शरीर में ऊर्जा कम होगी तभी सारी ये जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं क्रिएट होती हैं। स्ट्रेस किससे बढ़ता है? जब आपकी ऊर्जा लेवल कम होती है, आपकी एनर्जी लेवल कम होती है, तो आपका स्ट्रेस बढ़ जाता है, एंग्जाइटी बढ़ जाती है। इवन जितनी भी डिप्रेशन तक की जो समस्याएं हैं, प्रॉब्लम्स हैं, वो आपकी ऊर्जा को मेंटेन ना करना होता है। तो हम ऊर्जा को कैसे मेंटेन करें? आप सुबह से शाम तक करते करते क्या हैं? एक ही प्रोसेस चल रहा है, ऊर्जा को वे करना। ऊर्जा को, मतलब ऊर्जा के बारे में तो जानते ही नहीं हम, और उसको नाश करने लगते हैं। हाँ, हीरो को हम मतलब सुबह से शाम तक फेंकने लगते हैं। और इससे बड़ा कोई हीरा नहीं है, इससे बड़ी कोई दौलत नहीं है। अगर एनर्जी है तभी तो आप पैसा कमाओगे। आपने कभी सोचा, आप मंदिर जाते हो, आप तीर्थ स्थान जाते हो, कैसे जाते हो? आपको क्या चीज़ लेके जाती है? आपको एनर्जी लेके जाती है, आपको आपकी ऊर्जा लेके जाती है। अगर आपके अंदर ऊर्जा ना हो तो आप अपनी गाड़ी में भी ना बैठ पाओ। तीर्थ स्थान कैसे जाओगे? अगर आप पैदल भी चलते हो, मंदिर भी जाते हो, तो कौन ले जाता है? ऊर्जा, आपके अंदर की जो एनर्जी है। तो ये जो डेली बेसिस पे, मतलब डे टू डे लाइफ में जो हम अपनी एनर्जी को वेस्ट कर रहे हैं, उसको मेंटेन करने का नाम ही योग है। उसे ही साधना होता है, उसे ही हमें बढ़ाना होता है और उसे समझना होता है। यही योग है, यही संन्यास है। ओके, और परम शांति का मार्ग भी यही है। लेकिन हम क्या करते हैं? हम परमात्मा के पीछे पीछे भागने लगते हैं, मंदिरों में जाने लगते हैं, लेकिन हम अपनी ऊर्जा को भूले हुए रहते हैं, जिसके कारण हमारे जीवन में सारी प्रॉब्लम्स आती हैं और तनाव बढ़ते रहते हैं। ठीक है, तो सुबह से रात तक सबको हमें एक सी ऊर्जा मिल गई, डेफिनेट ऊर्जा मिल गई, तो हम उसे किस तरीके से वे करते हैं? या तो हम दूसरों की बातें करने लगते हैं, मतलब पीठ पीछे, आई वांट टू से, कि जब कोई सामने नहीं होता तो उसकी बात करते हैं। और एक बात इससे पहले मैं ये बता देता हूँ, जिसके ऊपर भी हमारा फोकस होता है, हमारी पूरी ऊर्जा बह के वहीं जाती है। ओके, मतलब जहाँ भी हमारा फोकस क्या है आपका, मतलब एक तरीके से आपको ड्राइव कर रहा है। फोकस के पीछे पीछे आप जा रहे हो। फोकस इंजन की तरह फोकस चलता है और पूरे कंपार्टमेंट जो हैं वो पीछे पीछे दौड़ने लगते हैं इंजन के। तो आपकी जो एनर्जी है बहने लगती है, कहाँ बहती है? फोकस पे। और ये साइंस है। जैसे आपने किसी के बारे में सोचा, आपने दुश्मन के बारे में सोचा, दुश्मन आपके सामने नहीं है, जिसे आप अपना दुश्मन मानते हो। क्या हुआ? आपने उसके बारे में सोचा और फोकस आपने उस पर डाल दिया पूरा, और आपकी ऊर्जा वो सब सक कर लेगा, जिसे हम एनर्जी वैम्पायर बोलते हैं। और कोई नहीं होता एनर्जी वैम्पायर, आप बनाते हो एनर्जी वैम्पायर। किसी के अंदर ताकत नहीं आपकी ऊर्जा को खींच ले, आपको
दुर्लभ कर दे या कमज़ोर कर दे, केवल आप अपनी ऊर्जा को खुद ही उड़ेलते हो। अब आपने क्या किया, उस दुश्मन को सोचना शुरू किया, आपकी पूरी एनर्जी वहाँ पे चली गई। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये प्रूव्ड है, ये साइंस है कि आपकी पूरी एनर्जी वहाँ पे चली जाती है जिसके बारे में भी आप सोचते हो। आपने देखा होगा जब आपको कोई चीज़ धुंधली दिख रही है, आपको कोई चीज़ सही से नज़र नहीं आ रही है, तो आप थोड़ी थोड़ी आंखें बंद करके इधर उधर सर करके उसे और फोकस करते हो, तो वो चीज़ आपको दिखने लगती है, क्लियर दिखने लगती है। इसी प्रकार से आपका जहाँ जहाँ फोकस होता है वहाँ वहाँ ऊर्जा आपको शक्ति दे देती है और वो शक्ति बहने लगती है। कहाँ बहने लगती है? जहाँ पर आपका फोकस होता है। ओके, और कुछ भी नहीं है। अब आपका कहाँ कहाँ फोकस है आप देखिएगा। आपका फोकस अपने अलावा सब पर है। आपका फोकस जो है वो अपने पे नहीं है, मतलब स्वयं पे नहीं है, बाकी पूरी दुनिया पे है। आपके दोस्तों में होगा, आपकी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में होगा, वाइफ हस्बैंड, कोई ऐसा रिलेटिव नहीं होगा जिस पे आपका फोकस नहीं है। उल्टी सीधी चीज़ों पे होगा, बुराइयों पे होगा, हाँ, इन्हीं बातों में आपका पूरा फोकस रहता है। आपके अलावा आपका फोकस स्कैटर्ड रहता है, बटा रहता है, डिवाइडेड रहता है। तो अनडिवाइडेड करना है अपने फोकस को, एकजुट करना है उसे, पूरी एनर्जी को बैक कैसे करें। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि आपने कितनी जगह अपनी एनर्जी को बांट रखा है, आपका दिमाग कितनी जगह पे बटा हुआ है। ओके, और एनर्जी भी जहाँ जहाँ आपका फोकस है एनर्जी वहीं वहीं बह रही है, इसलिए आपके अंदर एनर्जी नहीं होती और इसीलिए आप बिल्कुल कमज़ोर फील करते हो। जब बेड पे जाते हो तो ऐसा लगता है बस खाना मिल जाए और सो जाए, और इरिटेशन बढ़ जाती है, वीकनेस बढ़ जाती है, आप किसी से बात करना पसंद नहीं करते। आपका एक जो जीवन है ना वो सत्यता में नहीं रहता, मतलब कहने का आर्टिफिशियल हो जाता है। अब आप अंदर से तो कमज़ोर हैं, कोई मेहमान है आप उससे बात कर रहे हैं हंस के, जानबूझ के, अंदर से मन कर रहा है ये मेहमान जाए, मतलब पूरा जीवन आपकी आर्टिफिशियलिटी से भर जाता है। मतलब आप बिल्कुल नाटकीय हो जाते हो, नाटक करने लगते हो, मतलब सत्यता चली जाती है। ये भी सब एनर्जी की कमी से होता है। तो आप अपना जो फोकस है, फोकस को सोच समझ के दें किसी को भी, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए जहाँ भी आप फोकस डालेंगे योर एनर्जी स्टार्ट्स फ्लोइंग द सेम डायरेक्शन, द सेम वे। ओके, वहीं पे बहने लगती है, उसके पीछे पीछे चलने लगती है। तो आपको फोकस को बहुत सोच समझ के करना है, और पीठ पीछे किसी को बुराई क्या, किसी का जिक्र भी मत करा करो। इसे करके देखो आप, अगर आपने 15 डेज भी इसकी प्रैक्टिस कर ली कि ठीक है हम किसी के पीछे किसी का नाम नहीं लेंगे, मतलब किसी के बात नहीं करेंगे, बुराई तो क्या तारीफ भी नहीं करेंगे, मतलब बुराई तो करनी ही नहीं है लेकिन तारीफ भी नहीं करेंगे, मतलब तारीफ में भी आप फोकस तो दे रहे हो ना। बात ये नहीं है आप बुराई कर रहे हो या तारीफ कर रहे हो, कुछ भी कर सकते हो। बात करना मतलब फोकस देना होता है। अगर आप किसी की तारीफ कर रहे हो, एडमायर कर रहे हो, तो भी तो आपका फोकस वहीं जा रहा है। मतलब बात यह है कि एनर्जी कैसे बचे, तो आपको दूसरों की बातें करना बंद करना पड़ेगा। दूसरों की बातों में सबसे ज़्यादा एनर्जी जाती है, सबसे ज़्यादा एनर्जी वे होती है, दूसरे शक्तिशाली हो जाते हैं और आप बिल्कुल दुर्लभ हो जाते हो, बिल्कुल कमज़ोर हो जाते हो। ये साइंस है। जैसे आपने किसी पे भी फोकस किया, चाहे वो आपका दुश्मन है, वो तो आराम से कॉफ़ी पी रहा है और उसे शक्ति पहुंच जाती है। ओके, मैं ज़्यादा डीप साइंस में नहीं जा रहा हूँ, लेकिन ये बिल्कुल प्रूव्ड है। ओके, तो आप जिस पे भी फोकस देते हो आप वो स्ट्रांग हो जाता है और आप कमज़ोर हो जाते हो। आप देखते हो कि यार मैं तो इतना इसके लिए बुरा सोचता रहता हूँ, क्या क्या करता रहता हूँ, और ये मज़े लेता है। और वो जो आपका दुश्मन है ना, वो पनपता है, वो मतलब खूब गाड़ियों से घूमेगा, हंसेगा, और आप जैसे लोग ही उसे एनर्जी दे रहे हैं। एनर्जी ओके आप ही दे रहे हैं, आप ही उसे शक्तिशाली बना रहे हैं। लेकिन शक्तिशाली बनाओ, लेकिन खुद को दुर्लभ मत करो ना। वो तो शक्तिशाली हो रहा है, लेकिन अगर आपकी शक्ति जा रही है तो फिर अपनी शक्ति को तो रोकना है। सबसे पहले तो आपका जीवन बहुमूल्य है ना, सबसे पहले आप हैं, तभी तो दूसरा है। और दुश्मन को ही आप ताकत दे रहे हैं, उसके बाद रोते हैं कि ये दुश्मन ताकतवर हो गया, हमसे ज़्यादा आगे निकल रहा है। निकाल आप रहे हैं, क्यों? क्योंकि आप टाइम टू टाइम उसे फोकस दे रहे हैं। तो आपको फोकस नहीं देना है, आपको अपना फोकस बड़ा सोच समझ के देना है कि मैं कहाँ पे फोकस कर रहा हूँ। और दूसरी एनर्जी कहाँ पे फ्लो होती है, कहाँ पे आपकी वेस्ट होती है, जब आप अनडिवाइडेड होके किसी से बात करते हैं, मीन्स या कोई भी काम करते हैं, कोई भी एक्शन करते हैं। इस चीज़ को समझना, इससे आप अपनी पूरी ऊर्जा को रूपांतरित कर सकते हैं और सब कुछ हो सकता है। आपको मालूम है एनर्जी
डिस्ट्रॉयड नहीं हो सकती, डिस्ट्रॉयड, इसे नष्ट नहीं किया जा सकता, और नाइदर इट कैन बी क्रिएटेड, ओके, ये क्रिएट भी नहीं की जा सकती, उत्पन्न भी नहीं की जा सकती। मैं नहीं बोल रहा, थर्मोडायनामिक्स साइंस बोल रही है कि एनर्जी को क्रिएट भी नहीं किया जा सकता, डिस्ट्रॉयड भी नहीं किया जा सकता, बट इट कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड, इसको रूपांतरित किया जा सकता है, ओके। तो एनर्जी को आप कुछ नहीं कर सकते, ना रोक सकते ना कुछ कर सकते। अगर आप चाहो कि एनर्जी को रोक लो तो भी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, आप चाहो एनर्जी से खिलवाड़ कर लो तो भी नहीं, एनर्जी तो बहेगी। एनर्जी को आपको क्या करना है, अपनी ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, उसे रूपांतरित कर सकते हो, ये रूपांतरण है जो मैं बता रहा हूँ। तो आप एनर्जी को कैसे बचा सकते हो, रूपांतरण कर सकते हो इन्हीं चीज़ों से। जैसे मैंने बताया, फर्स्ट तो वो आपका जो जहाँ फोकस देते हो, सेकंड हो गया अनडिवाइडेड टॉक, अनडिवाइडेड एक्शंस। अनडिवाइडेड मतलब बिल्कुल आपकी जो एनर्जी है अनडिवाइडेड होनी चाहिए, बिना कहीं बिखरी हुई होनी चाहिए। जब आप किसी से बात करें या जब आप कुछ भी एक्शन करें तो वो कैसे होगी, जैसे आप अपने हस्बैंड से बात कर रही हैं, ठीक है, तो आप अनडिवाइडेड होकर करो, उस समय बिल्कुल फोकस उड़ेल दो, फोकस डाल दो अपने हस्बैंड पे, या हस्बैंड वाइफ से बात कर रहा है, पूरा ध्यान उसी पे दो, स्माइल करके पूरा ध्यान कि वो व्हाट शी सेइंग, ओके, एंड क्या चाहती है या क्या चाहता है, वो क्या बात करना चाहता है। इग्नोर मत करो कि आधे फ़ोन में लगे हो, आधे अपने बिजनेस में लगे हो और आधे तरीके से बात कर रहे हो। बात करने का तो टाइम ही नहीं होता आपको, एनर्जी के बारे में तो दूसरी चीज़ है ये, तो इसके बारे में तो जानना की बात ही छोड़ो, आपको एक दूसरे से बात करने का टाइम नहीं होता, तभी स्ट्रेस पड़ता है, तभी जितना भी ये मैकेनिज्म है आपका लाइफ का वो कितना प्रैक्टिकल हो जाता है, कितना आपका जो प्रोसेस है बिल्कुल एक डिवाइस की तरह, एक मशीन की तरह आप काम करते हो, और जब मशीन काम करेगी तो वो तो टूटेगी भी सब, वो उसमें दया या फीलिंग तो होगी नहीं, इसीलिए सब मशीन बन गए हैं। वाइफ हस्बैंड को मारने को तैयार है, हस्बैंड वाइफ का मर्डर करने को तैयार है, सब कलह का जो कारण है वो आपका गलत पैटर्न है लाइफ का, और लाइफ का पैटर्न कुछ भी नहीं है, लाइफ का पैटर्न में सबसे पहले एनर्जी ही है, ओके। तो आपको अनडिवाइडेड एनर्जी देनी है। अगर आप किसी से भी बात कर रहे हैं पूरा ध्यान डालना है, बहुत सहजता के साथ, ज़्यादा फोकस मतलब स्ट्रांगली फोकस नहीं करना है, ज़्यादा ताकत से फोर्सली आपको फोकस नहीं करना है, ठीक है, आपको बड़े इजी फोकस करना है, लेकिन पूरा आपका ध्यान वहीं रहना चाहिए जिससे आप टॉक कर रहे हो। आपको एक बात जान के बहुत ही ज़्यादा आश्चर्य होगा, आपके बच्चे कहना नहीं मानते आपका, आपके बच्चे जिनको शिकायत है, जिनके बच्चे कहना नहीं मानते, बहुत सारी क्वेरी भी मेरे पास आती हैं इस तरीके की कि हमारे बच्चे शैतान है, ना उनका फोकस है, ना कंसंट्रेशन है, और कहना नहीं मानते। तो उनको क्या है, जब बोलते हो तो या तो आप चीखने लगोगे, आपका दिमाग है कहीं और अपने फ्रेंड में, और आप डांट रहे हो बच्चे को, मार रहे हो बच्चे को। ऐसे नहीं, बच्चे को जो चीज़ आप अपना कंसंट्रेट करके, मतलब जो आपका फोरहेड का जो मिडिल पॉइंट है ना, मतलब जहाँ पे आपका थर्ड आई चक्र होता है, आज्ञा चक्र जिसे बोलते हैं, उस पर फोकस करके अगर आप अपने बच्चे को कुछ भी बोलेंगे, बेटा ऐसे नहीं करते और इस तरीके से अच्छा नहीं होता, वॉट एवर आप उसे समझाएंगे वो मान जाएगा। आप आजमा के देख लेना, ये भी उसी फोकस का, ये भी उसी एनर्जी का कमाल है, अनडिवाइडेड एनर्जी, ओके। तो आप जिससे भी बात कर रहे हो तो आप पूरा अनडिवाइडेड होके, अनस्कैटर्ड होके, पूरे होके बात करो, कंप्लीट होके बात करो। कोई भी आप एक्शन कर रहे हो उसमें भी आपको पूरा फोकस डालना है, ओके। जैसे आप इवन चाय पी रहे हो या कॉफ़ी पी रहे हो तो एक एक सिप का इंजॉय करके आपको पूरा ध्यान होना चाहिए। ध्यान रखना, ये स्मॉल प्रैक्टिस नहीं है, कहना बहुत इजी होता है कि ये तो बहुत इजी है, हमारा ध्यान तो वहीं रहेगा, नहीं। आपका ध्यान, अगर आप 5 सिप भी करेंगे ना चाय के, तो वो 5 बार नहीं 50 बार भागेगा इधर उधर। तो भागने देना, लड़ना नहीं है, फिर वो खींच लेना। आपको ध्यान आना चाहिए कि यार मैं चाय पी रहा हूँ, मेरा फोकस तो भाग रहा है, तो अपने फोकस को, अपने माइंड को फिर ले आओ, फिर चाय को एंजॉय करो, चाय पे लगा दो, कॉफ़ी पे लगा दो। खाना खा रहे हो, आपका दिमाग भागेगा इधर उधर, वही होगा, कोई खींचेगा आपकी एनर्जी को, फिर आपको जैसे ही ध्यान आए फिर आप अपनी एनर्जी को वहीं ले आओ। समझ रहे हो ना। कोई भी एक्शन कर रहे हो, आप स्टडी कर रहे हो तो पूरी स्टडी करो, कंप्लीट होके करो, तब तक करो ही मत जब तक कंप्लीट ना हो जाओ। या आपको बार बार प्रैक्टिस करनी है, आपकी एनर्जी बाहर जा रही है, ध्यान जा रहा है, ध्यान को बैक कर लो, वापस कर लो। आप देखोगे अगर 15-20 डेज आपने प्रैक्टिस कर ली ना किस तरीके से एनर्जी को बैक करना चाहिए, तो आपकी कमजोरी दूर जाएगी, शारीरिक तौर पे आप बिल्कुल बढ़िया हो जाओगे। जब आपकी एनर्जी मेंटेन हो जाएगी तो आपकी
आपका तनाव चला जाएगा, आपकी एंग्जाइटी चली जाएगी, प्रसन्नता आपके जीवन में आ जाएगी, सहजता आपके जीवन में आ जाएगी। जब इतनी सारी चीज़ें होंगी तो आप पैसा भी कमा पाओगे, क्योंकि मेहनत कर पाओगे, और आपको उस परमात्मा द्वारा जो पहला गिफ्ट है उसका इतना बहुमूल्य है, उसके बारे में मालूम पड़ेगा कि परमात्मा ने तो मुझे सब कुछ दिया हुआ था और मैं तो रोता रहता था परमात्मा के आगे कि परमात्मा मुझे ये दे दे, वो दे दे। मेरी गलती से, परमात्मा तो डेली देता है मुझे, लेकिन मेरी गलती से ही मैं उसको समझ नहीं पा रहा था या समझ नहीं पा रही थी। लेकिन आज थैंक्स गॉड मैं समझ गई हूँ या समझ गया हूँ। तो आप अपनी एनर्जी को बचा सकते हो और अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगा सकते हो और अपने जीवन को सुखमय बना सकते हो और हैप्पी बना सकते हो। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। हरे कृष्णा।